जो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा साथ साथ परफॉर्म करके दिखाऊंगा, यानी कि वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। गूगल की सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है विक्स। अब मैं आपको आपका काम समझा देता हूं कि इस वेबसाइट के जरिए हम लोग क्या करने वाले हैं। देखें, आप लोग एक बात तो जानते हैं कि आजकल जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब की एप्स भी डेवलप हो रही हैं, और एप्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये ऐप डेवलपर्स का काम होता है और इसमें बहुत ज्यादा कोडिंग रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को आज एक प्रोफेशनल ऐप बनाना सिखाऊंगा, ये काम आप लोग क्लिक्स पर कर लेंगे। ऐप भी आप लोग ऐसी बनाएंगे जो कि एंड्रॉइड पर और iOS यानी कि एप्पल की प्रोडक्ट्स पर भी चल सके। है ना इंटरेस्टिंग और अमेजिंग काम? फीडबैक के लिए आप सब ने कमेंट जरूर करना है कि यस वी आर रेडी। इसके लिए जनाब आप लोगों ने wix.com को ओपन करने के बाद पेज के बिल्कुल एंड पर आना है और यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगी मोबाइल ऐप बिल्डर। आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है। ग्रो योर बिजनेस विद ब्रांडेड ऐप, नो कोड नीडेड। यहां जनाब बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की ऐप मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। इस वक्त बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट्स तो हैं लेकिन एप्स अवेलेबल नहीं है और आपने इसी गैप को कैश करना है। चले अब आप लोगों ने जनाब यहां बिल्ड विद एआई को क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने अपना एक अकाउंट बनाना होगा जो कि बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप लोगों ने गूगल से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद जनाब आप लोगों से चंद एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि आप ऐप किस लिए बनाना चाह रहे हैं, अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए। यहां पर मैंने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दिया। यहां पर आप लोगों से दो ऑप्शंस ली जा रही हैं। अगर तो आप लोग एआई के जरिए ये ऐप बनाना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट चैट को क्लिक करना है। एआई आपसे ऐप के हवाले से पूछेगा और आपको ऐप डेवलप करके दे देगा। लेकिन जनाब हमने यहां पर सेटअप विदाउट एआई को क्लिक करना है क्योंकि हम लोग अपनी ऐप को खुद कस्टमाइज करेंगे, प्रोफेशनली कस्टमाइज करेंगे। बल्कि मैं आप लोगों को बाकायदा इस पर एक स्टोर बनाना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले तो जनाब आप लोगों ने यहां पर ऐप का नाम लिखना है, स्टाइल नेस्ट। जो भी आप लोग यहां पर करेंगे उसका प्रीव्यू आप लोगों को इस मोबाइल के अंदर दिखाई देगा। ये बात तो आप जानते हैं कि हर ऐप का एक आइकन भी होता है। उस आइकन को जनाब आप लोग यहां से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने आइकन कंप्यूटर से अपलोड करना है तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर की ऑप्शन को यूज कर लीजिएगा। अदरवाइज इस वेबसाइट पर बहुत से आइकन्स आपको यहां से मिल जाएंगे इस ऑप्शन से, मीडिया फ्रॉम वैक्स। यहां पर मैंने अपनी कैटेगरी को लिखा यानी कि क्लॉथिंग, और अब क्लॉथिंग की कैटेगरी के मुताबिक आपको बहुत से आइकन्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें से चले मैं इसको यूज कर लेता हूं। आइकॉन भी सेलेक्ट हो चुका। अब जनाब आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। ऐप थीम, यहां से आप लोगों ने ऐप की थीम को सेलेक्ट करना है। प्रीव्यू आप लोगों को दिखाई देता रहेगा, इसमें प्रॉब्लम वाली बात कोई भी नहीं है। एलिजेंट को मैंने सेलेक्ट किया, आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिएगा। नेविगेशन लेआउट, यहां पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन है बॉटम टैब बार और इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि आपको बॉटम में नेविगेशन टूल्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप इसको यहां टॉप पर रखना चाहें तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। बहरहाल मुझे ये बॉटम में ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिएगा। अगर आप इसी प्रीव्यू को बिल्कुल लाइव अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको प्रीव्यू अपने मोबाइल में दिखाई दे देगा। फिलहाल मैं प्रीव्यू नहीं देखना चाहता तो मैंने यहां नेक्स्ट को क्लिक कर दिया। यहां पर आपने इस बटन को क्लिक कर देना है, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। सेकंड स्टेप, डिजाइन योर ऐप। ऐप की डिजाइनिंग आपने कैसे करनी है, डिजाइन ऐप को क्लिक कीजिएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां हमने अपने ऐप की कस्टमाइजेशन करनी है, जिसके लिए अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं यानी कि हेडर पर, तो हेडर से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आपके पास राइट साइड पर आ जाएंगी। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। नंबर 1, अगर आप शो चैट आइकन को शो करना चाहते हैं तो इसको ऑन रख दीजिएगा, जैसा कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। और अगर इसको आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ की ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस बटन को प्रेस करने के बाद कोई वेबसाइट ओपन हो, कोई स्टोर ओपन हो, तो वो भी मुमकिन है। ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इसके बाद ऑप्शन है टाइप की। इस वक्त यहां पर सेलेक्टेड है डिटेल्ड। अगर आप इसको मिनिमल पे सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐप इन्फो, अगर आप अपनी ऐप का नाम अभी भी चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से चेंज कर सकते हैं।
सबटाइटल अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा, यहाँ नाम के नीचे आपको दिखाई देगा। अगर नहीं करना चाहते तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर आप इस लोगो को यहाँ से ऑफ भी करना चाहें तो आप लोग ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इस लोगो को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर बटन मौजूद है। चलिए मैं लोगो को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बन जाए। शो जर्नल इन्फो, इसको ऑन या ऑफ आप लोग कर सकते हैं। कवर फोटो, जो बैक पर कवर फोटो लगा हुआ है, इसको भी आप लोग जनाब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको आपने अपनी ऐप की कैटेगरी के मुताबिक सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर मैं क्लॉथिंग के हवाले से ही कोई कवर ढूंढता हूँ। हाँ, यहाँ पर कुछ कवर ऐसे भी होंगे जो कि पेड होंगे, उनको जनाब आप लोगों ने नहीं छेड़ना। फ्री के कवर्स को आप लोग यूज कर लीजिएगा। यहाँ पर और भी बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से जनाब आप लोगों ने एरिया को सेलेक्ट करना है और डन के बटन को क्लिक कर देना है। मेंबर्स इन्फो, अगर आप लोग शो करना चाहें तो शो कर दीजिएगा, वरना तो इसको ऑफ भी किया जा सकता है। शो मेंबर प्रोफाइल, ये भी आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑन ऑफ का बटन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एक्शंस बटन है, जैसा कि शो इनवाइट बटन, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको भी आप लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेलेक्ट बटन एक्शन, यानी कि बटन को प्रेस करने के बाद कौन सा एक्शन होना चाहिए। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया ओपन यूआरएल को। अब देखें यहाँ पर चैट की ऑप्शन चेंज हो चुकी है और ओपन यूआरएल की ऑप्शन आ चुकी है। अब जिस भी यूआरएल पर आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहते हो, उसका कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इन तमाम चेंजेस के बाद आपने सेव के बटन को क्लिक कर देना है। चेंजेस सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही है एलिमेंट्स की। यहाँ जनाब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। देखें आप ऐप किस कैटेगरी की बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बुकिंग की ऐप बना रहे हैं, यानी कि किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की या किसी होटल की ऐप बना रहे हैं, तो यहाँ से आपने बुकिंग्स को सेलेक्ट करना है। बुकिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बुकिंग के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप कोई स्टोर बनाना चाहें तो यहाँ पर स्टोर की ऑप्शन भी मौजूद है। चले मैं आपको मुकम्मल स्टोर बनाना भी अभी सिखाऊंगा। इस ऑप्शन को हम लोग अभी 2 मिनट के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइसिंग प्लान की। अगर आप अपनी ऐप में कोई पेड मेंबरशिप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। इसके बाद ऑप्शन आती है इवेंट्स की। अगर आप इवेंट्स को ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो ब्लॉग की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऐप बन सकती है, प्रोफेशनल ऐप बन सकती है। इसके अलावा ग्रुप्स की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप फोरम्स को क्रिएट करना चाहें जहाँ पर डिस्कशंस वगैरह होती हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा। स्टोर की ऑप्शन पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आपने बहुत सी एप्स देखी होंगी, दराज, अमेज़न, जरिया ऐप, मरकज ऐप, तो उसमें भी आपको कुछ इस किस्म का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर सिंपली क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी ऐप पर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट इररेलेवेंट होंगी। इनको आपने कैसे मैनेज करना है, जब आप प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो आपको मैनेज स्टोर की ऑप्शन दिखाई देगी, जिसको क्लिक करने के बाद जनाब आपके पास मजीद ऑप्शंस आ जाएंगी। आप लोग बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का ई कॉमर्स स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि वहां पर डिस्प्लेड पहली प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको अगर आप लोग एडिट करना चाहें तो आपने यहाँ पर 3 डॉट्स को क्लिक करना है और एडिट प्रोडक्ट की ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ इमेज चेंज करने के लिए आपने प्लस के बटन को क्लिक करने के बाद इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। चले यहाँ से मैं किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जनाब ये पिक्चर यहाँ पे तो आ चुकी है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं हुई। इसके लिए आपने यहाँ क्रॉस के बटन को क्लिक करना होगा। दूसरी पिक्चर आ चुकी है जो कि हमें नहीं चाहिए। इसको क्रॉस करने के बाद जनाब आपकी पिक्चर अब मेन स्क्रीन पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपने चंद चेंजेस और करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट के हवाले से यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई हैं, शो इन ऑनलाइन स्टोर या शो इन पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि इस प्रोडक्ट की सेल आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर फिजिकली इसको आप लोग सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चेक बॉक्सेस को चेक रहने दिया, आप लोग अपने मुताबिक कर लीजिएगा। इस प्रोडक्ट का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा किड्स स्वेटर। अब यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती तो आपने सिंपली जनरेट एआई टेक्स्ट को क्लिक कर देना है। जो भी नाम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। सिंपली आपने क्रिएट टेक्स्ट को क्लिक करना है और ये देखें जनाब बनी बनाई डिस्क्रिप्शन आपको मिल चुकी है, जिसमें
आपके स्टोर का नाम भी लिखा हुआ है। सिंपली आपने यूज टेक्स्ट को क्लिक कर देना है और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। इसको आप लोग बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर लिंक लगाना चाहते हैं तो आपने जनाब यहाँ पर सिलेक्शन करनी है और इसके बाद इस लिंक की ऑप्शन को यूज करते हुए यहाँ पर आपने अपने स्टोर का URL पेस्ट कर देना है। बात समझ रहे हैं? यानी कि इसके जरिए भी आप लोग सेल को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसको प्रॉपरली आप लोगों ने यूज करना है। मजीद नीचे आने के बाद आप लोगों से प्रोडक्ट इन्फो पूछी जा रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी, अगर कोई भी पॉलिसी ऐसी है तो उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि प्रोडक्ट आप लोग 14 डेज के अंदर रिटर्न कर सकते हैं या प्रोडक्ट रिटर्न की पॉलिसी नहीं है, जो भी चीज है आपने लाजमी यहाँ पर मेंशन करनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रोफेशनल स्टोर की ऐप बना रहे हैं। इसके अलावा शिपिंग इन्फो आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको बनी बनाई एक पॉलिसी मिल रही है, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा मजीद सेक्शंस को भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जनाब यहाँ पर प्राइसिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस स्वेटर का रेट है 1000 रुपीज और इसको आप लोगों ने सेल पर लगाना है और 5% डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं तो इसकी टोटल प्राइस अब कस्टमर को दिखाई देगी 1000 और उसके साथ लिखा होगा जनाब सेल प्राइस 950 रुपीज, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। सारी चेंजेस करने के बाद आप लोगों ने सिंपली सेव के बटन को क्लिक कर देना है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली प्रोडक्ट आ चुकी है और ये देखिए 1000 रेट लिखा हुआ है, जिस पर लाइन लगाने के बाद ऊपर सेल प्राइस लिखी हुई है। बहरहाल ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनके बारे में डेफिनेटली आप लोगों को भी पता होगा। इसी तरह आपने 1 बाय 1 इन तमाम प्रोडक्ट्स को एडिट करना है। हाँ, इसके अलावा 2-3 चीजें मैं आप लोगों को और सिखा देता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मजीद प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहें तो यहां से आप लोग न्यू प्रोडक्ट की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री को आप लोग यहां से मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि आपकी ये प्रोडक्ट इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर अगर आप इसकी क्वांटिटी को मैनेज करना चाहें, ट्रैक करना चाहें तो 3 लाइंस के अंदर आप लोग ट्रैक क्वांटिटी की ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि अब अगर यहां पर मैं लिखूं 100 तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 प्रोडक्ट्स यहां पर सेल हो जाएंगी तो यहां पर आउट ऑफ स्टॉक ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आती है कैटेगरीज की, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग क्लॉथिंग के बिजनेस की ऐप बना रहे हैं तो इसमें आपने डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज बनानी है कि जब कस्टमर ऐप को ओपन करे तो उसको सिलेक्शन करने में आसानी रहे। जैसे कि यहां पर एक कैटेगरी आप लोग ऐसी बना सकते हैं जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं मेन वेयर्स, इसी तरह वुमेन वेयर, किड्स वेयर या डिफरेंट किस्म की और कैटेगरीज, और उसी कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने स्पेसिफिक उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। कैटेगरी बनाने के लिए आपने प्लस के बटन को क्लिक करना होगा। यहां पर मैंने लिखा किड वेयर्स। इसके बाद आप कैटेगरी इमेज यहां से अपलोड कर दीजिएगा, जैसा कि यहां से मैंने इस इमेज को चूज कर लिया। अब इस कैटेगरी के अंदर आपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है, सिंपली आपने ऐड प्रोडक्ट्स को क्लिक करना है। यहां पर आपकी ऑल प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें से आपने किड्स की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और ऐड के बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है ना? कैटेगरी बनाने के बाद आपने सेव के बटन को क्लिक कर देना है और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक कैटेगरी बन चुकी है जिसके अंदर कस्टमर को सिर्फ बच्चों की प्रोडक्ट्स दिखाई देंगी, जिससे कस्टमर्स को बहुत ही आसानी होती है और एक प्रोफेशनल ऐप ऐसी ही होती है। ये देखें, यहां पर वही प्रोडक्ट अब डिस्प्ले हो रही है जो कि अभी हमने क्रिएट की थी। एलिमेंट के बाद यहां पर ऑप्शन आती है स्क्रीन्स की, जिसके अंदर आप लोग मल्टीपल स्क्रीन्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपने ऐड के बटन को क्लिक करना होगा। तो ये देखें, यहां पर एक और पेज ओपन हो चुका है जिसका आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा कॉन्टेक्ट अस। अब इसको आप लोग यहां से मैनेज भी कर सकते हैं और अगर इसमें आप लोग मजीद कुछ ऐड करना चाहें तो यहां से आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसा कि FAQs या कुछ भी। चलें, यहां पर मैं एक बटन ऐड करना चाहता हूं। अब इस बटन को अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर बटन्स के मुताबिक ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग 2 बटन शो करना चाहते हैं, इसका साइज मीडियम करना चाहें, स्मॉल करना चाहें, जो भी करना चाहें आप लोग यहां से कर सकते हैं। बटन 1 को क्लिक करने के बाद कौन सा एक्शन हो वो जनाब आप लोगों ने यहां से सेलेक्ट करना है, जैसा कि यहां पर मैंने सेलेक्ट किया ओपन URL को। ठीक है, ये मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूं। यहां जनाब आप लोगों ने वही URL कॉपी पेस्ट कर देना है, जिसको क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट का पेज ओपन हो, यहां पर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी हो। इसी तरह अगर आप लोग बाय नाउ का बटन लगाना चाहें तो सेकंड बटन पर, बल्कि मैं यहां से लगा भी देता हूं। ठीक हो गया? इसको जनाब आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। ये देखें, यहां पर 2 स्क्रीन्स ऐड हो चुकी हैं। इसी तरह आप लोग लॉगिन स्क्रीन को भी यहां से मैनेज कर सकते
हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है माई ऐप, जिसको आप लोग यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। टैग लाइन को आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं और बॉटम में जो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, अगर आप इसको भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्क्रीन को डिलीट करना चाहें तो यहाँ 3 लाइंस को क्लिक करने के बाद आपको डिलीट का बटन भी मिल जाएगा। अगर इसकी आप लोग मजीद डिजाइनिंग भी करना चाहें तो यहाँ पर डिजाइन का बटन मौजूद है। यहाँ से अब हम लोग वापस चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रीव्यू योर ऐप ऑन मोबाइल। इसके लिए आपने प्रीव्यू ऐप को क्लिक करना है और अपने मोबाइल से QR कोड को स्कैन करने के बाद आप लोग इसका प्रीव्यू ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने मजीद कुछ भी नहीं करना। सेटअप ऐप स्टोर लिस्टिंग फॉर योर ऐप। यहाँ पर आप लोग 2 किस्म की लिस्टिंग कर सकते हैं। पहली लिस्टिंग गूगल प्ले और सेकंड एप्पल ऐप स्टोर की लिस्टिंग। गूगल प्ले की लिस्टिंग के लिए आपने सिंपली गेट स्टार्टेड को क्लिक करना होगा। चलें, ये ओके है, इसको मैंने स्किप किया। नंबर 2, यहाँ पर आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है और यहाँ पर आपने थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन को लिख देना है और इसके बाद नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ आपने अपने ऐप की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने मैक्सिमम 5 टैग्स को लाजमी एंटर करना है। ये ऐप की SEO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। यू हैव कंप्लीटेड ऑल मैंडेटरी फील्ड्स, यानी कि गूगल प्ले की लिस्टिंग की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एप्पल की सेटिंग्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें पहली ऑप्शंस तो वही हैं, ऐप का नाम हो गया, आइकन हो गया, कोई भी प्रोमोशनल टैग जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा बाय 1 गेट 1 फ्री। इसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सबटाइटल अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ये एक ऑप्शनल फील्ड है। इसके अलावा प्राइमरी कैटेगरी को आपने यहाँ से चूज करना है और सेकेंडरी कैटेगरी आप लोग यहाँ से इजीली चूज कर सकते हैं। यहाँ आपने कीवर्ड्स लिखने हैं और इसके बाद आपने यहाँ पर URL लिखना है। यहाँ पर मैंने wix.com ही लिख दिया। कॉपीराइट में मैंने लिखा 2024 और यहाँ मैंने सेव के बटन को क्लिक कर दिया और ये ले जनाब, एप्पल स्टोर की सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जनाब नेक्स्ट स्टेप पर मूव होते हैं, जो कि है परचेज प्लान का। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोगों के कोई भी पैसे यहाँ पर नहीं लगेंगे। यहाँ जनाब आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। अब मैं आप लोगों को वीडियो के सेकंड स्टेप पर लेके जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग दोबारा आएंगे। अब आते हैं इस बात पर कि इस स्किल से क्लाइंट्स को कैसे सर्च करेंगे। अब मैं मिसाल देकर आपको समझा रहा हूँ, राइट। इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा मोबाइल स्टोर्स इन पेशावर। तो जनाब यहाँ पर बहुत से स्टोर्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। मोर प्लेसेस को क्लिक करने के बाद मजीद स्टोर्स भी आप लोगों को दिखाई देंगे। इन स्टोर्स की जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, जैसा कि इनका व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। ये बात हर बिजनेस का ओनर जानता है कि जितनी इंपॉर्टेंस इस वक्त वेबसाइट की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस इस वक्त उनके लिए एक ऐप की भी है, जिसके जरिए उनके परमानेंट क्लाइंट्स बनते हैं। अब जनाब इनको आप लोगों ने आउटरीच की ईमेल करनी है, जो कि आप लोग इजीली ChatGPT से लिखवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा, राइट एन आउटरीच ईमेल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मोबाइल ऐप फॉर मोबाइल स्टोर बिजनेस। बाकी का काम ChatGPT कर लेगा। बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की ईमेल आप लोगों के सामने आ चुकी है। इस ईमेल को आप लोगों ने जनाब इन लोगों को भेजना है। दिन की कम से कम आप लोगों ने 8 से 10 ईमेल्स करनी है और जब आपको पहला ऑर्डर मिल जाएगा तो आपने 50% अमाउंट एडवांस में मंगवानी है और जनाब उसी अमाउंट से आपने यहाँ पर पैकेज को बाय करना है। यानी कि स्किल आप लोगों ने अपनी यूज करनी है, जो कि मैंने आपको सिखाई, और पैसे आपने क्लाइंट के यूज करते हुए यहाँ से पैकेज को परचेज करना है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के माइंड में जरूर होगा कि हम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर इसको लाइव कैसे करेंगे। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप इसी हवाले से है। यहाँ मजे की बात कि wix.com आप लोगों की हेल्प करेगा। जब आप प्लान को परचेज करेंगे तो ऐप को लाइव करने में आप लोगों को असिस्टेंस दी जाएगी, जो कि आप इनके प्लान में पढ़ भी सकते हैं। एप्पल एंड गूगल असिस्टेंस। ऐप लाइव होने के बाद आपने सेटअप करना होगा शिपिंग एंड डिलीवरी को, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी डील करना चाहता है तो आप इस बटन को भी ऑन रखिएगा। शिपिंग के डिफरेंट रीजन्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड रीजन का बटन मौजूद है, जहां से आप लोग डेस्टिनेशन को चूज कर सकते हैं। और इसके बाद सेटअप पेमेंट मेथड के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस मिल जाएंगी, जिसमें अगर आपका क्लाइंट मैनुअल पेमेंट
पेमेंट की ऑप्शन को ऑन रखना चाहे तो आपने सिंपली यहाँ पर कनेक्ट को क्लिक कर देना है और यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी, ऑफलाइन पेमेंट या कैश पेमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपने अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। और इस ऐप के हवाले से अगर आपको वेबसाइट बनाने का कहा जाए तो जनाब आप लोग इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके जरिए आप लोग एआई की मदद से इजीली वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं या फिर टेम्पलेट को भी यूज किया जा सकता है। बहरहाल अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं आपको wix.com पर वेबसाइट बनाना भी सिखाऊं, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सिखाऊं, तो आप सब ने कमेंट जरूर करना है। अगर कमेंट ज्यादा मिले तो ये वीडियो भी आप लोगों को जल्द मिलेगी। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, शॉपिफाई के हवाले से भी सुन लीजिएगा, जो कि मैं बहुत ही आसान अल्फाज के साथ एक कोर्स बना रहा हूँ। तकरीबन 35-40 दिन हो चुके हैं कि मैं उस वीडियो पर काम कर रहा हूँ। गुड न्यूज ये है कि जितनी भी वीडियो थी वो मैंने कल रात ही कंप्लीट कर ली है। अब वो एडिटिंग फेज में है। बहरहाल शॉपिफाई के हवाले से भी आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है कि क्या आप लोग रेडी हैं या नहीं। तकरीबन 5-6 दिन और लगेंगे उस वीडियो को लाइव करने में। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए इस पर भी कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।